तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 गणित, ठीक है। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आव्यूह और प्रश्नावली 3B का, ठीक है। इसमें पार्ट 7 में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 31 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में जो पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और जिसकी इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको ये बुक चाहिए उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 32 कैसे लगता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ कि यदि एफ एक्स, ठीक है, कि एफ एक्स बराबर ये जो मैट्रिक्स दी हुई है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, ठीक है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दिया गया क्या है, इसको लिख लेते पहले। दिया हुआ एफ एक्स बराबर cos x, ठीक है, माइनस का साइन एक्स 0 और साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम एफ एक्स तो ये हुआ, ठीक है। इसमें एफ वाई की बात कर रहा है, तो एफ वाई क्या करेंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पर यहाँ पर वाई लिख दें, ठीक है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ वाई लिख दें हम। यहाँ से कॉस एक्स है तो यहाँ कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन वाई और ये 0, ये साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। ये है, ये जो है एफ वाई हो गया। अब देखिए इसमें जो है राइट हैंड साइड दिया कि एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई। ये कैसे आएगा, देखिए देखिए एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि जहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो हमें तो इसी के स्थान पर जो है यानी कि थीटा के फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसी के स्थान पर एक्स प्लस वाई रख दें। तो यहाँ देखिए तो कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये 0, ये साइन एक्स प्लस वाई और ये कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0, ठीक है, और 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड है ये, ठीक है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड अगर एफ एक्स इंटू एफ वाई को मल्टीप्लाई कर दें, अगर ये ला के दिखा दें हम, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो चलिए इसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। चलिए ले लेते हैं एफ एक्स पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एफ एक्स है, ठीक है, और यहीं से अगर हम एफ वाई ले लें, ये लीजिए एफ वाई, ठीक है, ये एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लें, एफ वाई, ठीक है, ये है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, ठीक है। देखिए ये पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, ठीक है। cos x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, cos x cos y, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस साइन x को हम साइन y से करेंगे, तो यहाँ से माइनस का साइन x और ये साइन y,
ठीक है। अब जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। धन का जीरो जोड़ देते हैं, जीरो, ठीक है। अब देखिए यही पंक्ति अगला स्तंभ लेंगे, ठीक है। यहाँ cos x हो जाएगा, तो cos x और ये sin y, ठीक है। माइनस लगा दिए, यहाँ से हम लगा देते हैं, ठीक है। और अब देखिए जो है माइनस साइन एक्स को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस जीरो को एक से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसको देखिए, अब ये वाली पंक्ति लेते हैं, ये स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन एक्स को कॉस वाई करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। साइन एक्स कॉस वाई। अब देखिए अब इसी कॉस एक्स को हम जो साइन वाई से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धन में कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये हो गया। अब जीरो को इससे कर देंगे तो धन का जीरो, ठीक है। अब यही पंक्ति अगला स्तंभ, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए साइन एक्स और ये साइन वाई, ठीक है। ये माइनस लगा हुआ, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए और धन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कॉस एक्स का इसके साथ करेंगे तो यहाँ से कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब इसको इसके साथ कर देंगे, यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कि जो है अब ये वाली पंक्ति लेते हैं, ठीक है। इसको फिर ये वाला स्तंभ लेंगे, ठीक है। तो जीरो कॉस वाइज करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को साइन वाइज करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, एक को जीरो से करेंगे गुणा तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यही पंक्ति ये वाला स्तंभ लेंगे, जीरो के साइन वाइज जीरो, जीरो कॉस वाइज जीरो, फिर एक को जीरो से ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये देखिए कुछ फार्मूले इसमें बनेंगे। देखिए ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यानी कॉस जो ए प्लस बी का फार्मूला इसमें बनेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए माइनस के चिन्ह हमने कॉमन किया। देखिए कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है। यानी कि ये साइन ए प्लस बी का बना, तो यहाँ से हो गया साइन, ठीक है। इसको लिखे माइनस का साइन एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई, ठीक है। ए प्लस बी का फार्मूला है। तो क्या हुआ, साइन एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी साइन ए प्लस बी के रूप में है, तो साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये इसमें देखिए ये कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, ठीक है। यानी कि ये क्या है, कॉस कॉस, ठीक है, एक्स और प्लस वाई का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए और ये जीरो, ठीक है, ये जीरो आ गई और यहाँ पर नीचे भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो और ये एक, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए कि cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ये जो है क्या है, राइट जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। यह है लेफ्ट हैंड साइड है। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड क्या आया था, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों जो है बराबर है, ठीक है। लिखेंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 33 है, कहता है कि रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपए और प्रति पैंट 90 रुपए तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपए है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। कहता है कि रजनीश एक दुकानदार है जिसमें 12 दर्जन कमीज है
15 दर्जन पैंट है और 25 दर्जन मोजे हैं, ठीक है। तो जिसमें प्रत्येक का मूल्य क्रमशः 50 रुपए, 90 रुपए और 12 रुपए है, ठीक है। तो कहता है कि स्टॉक के सभी सामानों का जो बेचेगा, जो सामान उसके हैं, तो उसमें कितना रुपए का बेचेगा, ठीक है। और ये चीज हमें क्या करना है, आव्यू गुणन के द्वारा निकालना है, ठीक है। यानी कि आव्यू विध से इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखेंगे कमीज, ठीक है, कमीज की संख्या, ठीक है। कमीज की संख्या कितनी है, देखिए 12 दर्जन, ठीक है। देखिए मत सॉरी 20 दर्जन, ठीक है, 20 दर्जन। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 12 कमीजें होंगी, तो यहाँ पर 20 दर्जन कह रहा है, तो ठीक है, तो 12 गुणे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 240 कमीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह देखेंगे 15 दर्जन जो है पैंट, तो पैंट, ठीक है, पैंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 गुणे 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 कम और 15 और 15 3 18, ठीक है, 180। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 25 दर्जन मोजे, ठीक है, मोजे की संख्या क्या हो जाएगी, 25 गुणे 12, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि दर्जन में दी हुई है ना, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 और 24 छः 30, ठीक है, यानी 300 मोजे। तो यह क्या हुआ, इनकी संख्या हो गई, ठीक है। अब इसको हम आव्यूह में के रूप में लिखेंगे, ठीक है। कमीज, पैंट, मोजे को आव्यूह के रूप में लिखने पर, ठीक है, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कमीज की संख्या कितनी है, 240, ठीक है। तो इसी तरह पैंट की 180 और मोजे की 300, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इसको अगर हम मैट्रिक ए मान लें, ठीक है, तो ये हो गया एक। अब इसमें देखिए इसकी अब जो कीमत है उसकी देख लीजिए, ठीक है, मैट्रिक बी में ले लेते हैं, ठीक है, बी। इसमें देखिए जो है क्रमशः करेंगे, ठीक है। पहले कमीज रखे थे तो कमीज की कीमत लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं कि कमीज की कीमत कितनी है, 50 रुपए, ठीक है, और पैंट की कीमत 90 रुपए, ठीक है, और प्रति जोड़े मोजे की कीमत 12 रुपए है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम अभी हम इसको भी लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका ए बी निकालेंगे, ठीक है, यानी इसका जो गुणनफल होगा वो इसकी जो है इसका जो मूल्य होगा, ठीक है, यानी कि इसके जो सामान बेचने पे उसके रुपए होंगे, ठीक है। तो ए बी, तो ए बी के लिए देखिए पहले ये किस प्रकार का आव्यूह, इसमें देखिए एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो है 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, ठीक है। तो ये यानी कि पहले आव्यूह का अगर स्तंभ और दूसरे आव्यूह की जो है पंक्ति समान है तो इसका हम जो है गुणन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों समान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से अगर हम इसको निकालें ए बी, ठीक है, तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा, 240, 180, 300, ठीक है। इसका गुणा कराएंगे हम 50, 90, 12, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा देखिएगा, 24 पंचे 120, ठीक है, 120 और 2 जीरो ये, ठीक है, 12,000 और 18 9 162 धन का 162 2 जीरो ये, ठीक है।
धन में यहाँ लिख लें, ठीक है, यहीं पे लिख देगी तो इसको थोड़ा पेज ऊपर कर रहे हैं। देखिए धन में, और ये बार 3 36, ठीक है, 3600, ठीक है। इसको जो जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 31,800 रुपये, ठीक है, 31,800 रुपये, ठीक है। ये जो है क्या होगा, इसकी जो मूल्य होगी, ठीक है, यानी कि जो रजनीश है इसको जब बेचेगा कमीज को, पैंट को, तो इसकी जो मूल्य होगी, किसकी कमाई होगी, वो 31,800 होगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपये हो जाए और 2,000 रुपये हो जाए, ठीक है। इसमें दो कंडीशन, देखिए कहता है कि किसी व्यापार जो संघ है उसके पास 30,000 रुपये हैं, ठीक है, वह उनको दो बांड में निवेशित करता है, ठीक है, लगाता है, ठीक है। तो प्रथम बांड में 5% वार्षिक ब्याज की दर से लगाता है और द्वितीय में 7% वार्षिक ब्याज की दर से लगाता है, ठीक है। तो कहता है वह किस प्रकार इनको पैसा, मतलब 30,000 है जो, उसको कितना कितना लगाए कि जो पहली उसमें कंडीशन दी हुई कि 1,800 रुपये ब्याज मिल जाए, और दूसरे में कहता है कि 2,000 मिल जाए, ठीक है। कितना कितना पैसा, यानी कि वो बांटे, ठीक है, 30,000 को। तो यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है, माना व्यापार संघ के ये पास थोड़ा काट दें, ठीक है, इसको पास का थोड़ा देखिए, यहाँ से लिखेंगे माना व्यापार संघ के पास, मान सॉरी पास नहीं लिखेंगे, माना व्यापार संघ, ठीक है, व्यापार संघ यक्स रुपए प्रथम बांड में निवेशित करता है, ठीक है, करता है। अब और फिर जब x रुपए प्रथम बांड पे निवेशित करता है तो द्वितीय बांड पे कितना करेगा, ठीक है। तो द्वितीय बांड पर वह 30,000 माइनस x रुपए निवेशित करेगा, ठीक है, सिद्ध करेगा, ठीक है। ये हो गया, यानी कि जो उसके पास मान लिए कि x रुपया प्रथम बांड पर लगा देता है, और जो दूसरा होगा वो 30,000 से जब x को घटा देंगे तो वही वो पैसा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 30,000 माइनस x, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम आव्यूह के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, x 30,000, ठीक है, इसको सही से लिखें थोड़ा, 30,000 माइनस x, ठीक है, ये, और इसको जो है, और कितने परसेंट पर, a के लिए है, ठीक है, ठीक, a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 5% और ये 7% से, ठीक है, बराबर ब्याज कितना मिलेगा तुम्हें, कहता कि जिससे हमें 1,800 रुपये ब्याज मिले, ठीक है, वार्षिक ब्याज। ये हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, x का 5 से करेंगे तो 5x%, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 और परसेंट 30,000 माइनस x, ठीक है, बराबर 1,800। इस परसेंट देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x/100, ठीक है, और ये
इसके बीच में धन का चिन्ह भी लगा, ठीक है, यहाँ पर धन, और ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21, 1 2 3 4 4 जीरो, तो माइनस का 7x, ठीक है, और बट्टी में 100, ठीक है, ये हो गया इतना, तो ठीक है, और बराबर का 1800 भी, ठीक है, 1800 लिखे, कहाँ 18,000 लिख दिया, तो देखिए 1800 ये हुआ, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए आधार समान है तो अंश वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5x, और ये माइनस का 7x, धन का 21, ठीक है, और 4 जीरो, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000, 10,000, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, और बट्टे में 100 बराबर ये हो जाएगा किसके, 1800 के, ठीक है। ये 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, देखिए, तो यहाँ से ये 5, देखिए इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ से -2x बचेगा, इसको लिखे -2x, और धन का 2,10,000, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा, इसमें भी 1,80,000, ठीक है। अब देखिए ये जो है इस राइट हैंड साइड में लेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, और इसको जो है लेफ्ट हैंड में तो ऋणात्मक, 2,10,000 माइनस 1,80,000, ठीक है, बराबर 2x, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, ये 30,000 बचेगा, ठीक है, 30,000 बराबर का 2x, 2 से इसको काटेंगे तो 15,000 बराबर x के, ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू आई है इसमें देखिए कि मानव व्यापार संघ ₹100 प्रथम बांड पर, यानी कि प्रथम बांड पर जो निवेशित करता है वो ₹100 था, तो यानी कि x की वैल्यू 15,000 आएगी, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रथम बांड पर 15,000 रुपए व द्वितीय बांड पर 30,000 से 15,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है, जिससे इसे 1800 का लाभ होता है, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन के लिए कहता है कि जब 2,000 हो लाभ, ठीक है, तो उसके लिए देख लेते हैं, यहाँ पर अगले पेज पर देखिए बी में, जब ब्याज लिखना है, ब्याज लिख दिया, ब्याज, ठीक है, जब ब्याज 2,000 रुपए होगा तब ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x, 30,000 माइनस x, ठीक है, इसको ये आव्यूह के रूप में लिखा, जीरो, और ठीक है, यहाँ हो गया, और ये 5% और ये 7%, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जो बराबर में वो 2,000 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको जो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5x/100, ठीक है, और प्लस का ये भी 2,10,000, ठीक है, और माइनस का 7x/100 बराबर का 2,000, इसमें देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2,10,000 बट्टे में 100 बराबर 2,000, ठीक है, 2,000, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दो जोड़ उधर लग जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2x प्लस 2,10,000 बराबर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जो है राइट हैंड साइड में लेंगे धनात्मक, ये ऋणात्मक था, 2,10,000, ठीक है, माइनस 2,00,000 माइनस का 2,00,000 बराबर का 2x, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 10,000, ठीक है, और बटे में 2 बराबर x, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर जो होगा
यहाँ से देखिए जो x बराबर होगा वो 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रथम बांड पर 5000 रुपए व द्वितीय जो है बांड, ठीक, बांड पर 25 और 30,000 से 5,000 घटाएंगे तो 25,000, ठीक है। 25,000 रुपए निवेशित करता है, ठीक है। तो इस तरह ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कहता है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आगे बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से देखिए कुल पुस्तकें, ठीक है, क्या हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर 10 दर्जन, ठीक है, यानी एक दर्जन में अगर 10 दर्जन है रसायन विज्ञान की, तो यानी कि एक दर्जन में 12 किताबें होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो 10 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो और इसमें देखिए 8 दर्जन है, ठीक है, तो इसमें भी 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 × 96, ठीक है। 12 × 96, ठीक है। 96 भौतिक विज्ञान हो गई और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की हैं, यानी कि 120 पुस्तकें जो है अर्थशास्त्र के हो गए, ठीक है, ये हो गए। देखिए इनका विक्रय मूल्य पुस्तकों का क्रमशः विक्रय मूल्य क्या है, वो 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए, ठीक है, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसका जो है कुल धनराशि पुस्तकें, देखो कुल पुस्तकें और गुणे जो कुल मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक है, इनका मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर इसको हम आव्यूह ए मान ले और इसको आव्यूह हम बी मान ले, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कुल मूल्य, ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 120, 96, 120, ठीक है, और मल्टीपल किससे होगा 80, 60, 40, ठीक है। ये इसको गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 12 × 96, 9, 12 × 96, ठीक है, 2 जीरो और धन का 4 6 36 और 6 नहीं का 54 और 54 3 57, ठीक है, 57 और इसमें एक जीरो, ठीक है, 5760 और इस तरह 8 चौक 48 धन का 48, ठीक है, 2 जीरो। तो ये जो है इसका क्या हुआ, ये मूल्य, ठीक है। इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12,160, ठीक है, 12,160, 12 कैसे आएगा इसको, ठीक, 12 से ज्यादा आएगा, ये आ जाएगा 20,160 करीब, हाँ 20,160, ठीक है, 20,160। देखिए 9,000 तो ये 5,000 ये 4, ठीक, तो ऐसे ही ज्यादा हो रहा है 12,000 से, ठीक है। तो यानी कि 20,160 रुपए इसकी जो कुल कीमत आएगी वो आएगी, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इसको जो पुस्तकों बेचेंगे ये दुकानदार, तो इसको जो लाभ होगा वो 20,160 रुपए का होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है
क्वेश्चन 35 भी समाप्त हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।